वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हो क्लास 9th वाले? फाइनली आपके विज्ञान का पेपर हो चुका है। और याद करो, मैंने तुमसे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो कंटेंट दूंगा उसे पढ़ के चले जाना, पूरा 100% एग्जाम में वही आएगा। एंड फाइनली वही हुआ है। अब हम तुम्हें विज्ञान का प्रश्न पत्र दिखाएंगे, इसका फुल सोल्यूशन बताएंगे और तुमको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मिडिल एजुकेशन के वीडियो से सेम टू सेम देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट फिर हम करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उसके पहले एक बार विज्ञान का पेपर देख लो। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र था। देखो, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। याद करो, मेरे सेट नंबर 1 का खाली स्थान मैंने उसमें स्पष्ट बताया था कि अगर हमें ठोस से गैस में कन्वर्ट करना है वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। याद करो, मैंने कपूर का एग्जाम्पल भी दिया था। अगर याद होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो क्या कहलाता है। एक बात बता, मैंने शक्कर और पानी का उदाहरण नहीं दिया था और शरबत बनाया था ना। तो जो कम होता है उसे कहते हैं विलीय, जो अधिक होता है उसे कहते हैं विलायक। इसका सही आंसर विलायक हो जाएगा। सब वही आया है जो मैं तुमको कल पढ़ाया था। ओजोन का परमाणु तत्व कितना होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो 3 हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट कहता है कि परमाणु का धनावेशित भाग क्या होता है, तो जो धनावेशित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। अरे यार, माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा ग्रह कहते हैं। मैं तुमसे बोला भी था ये क्वेश्चन चेंज होके पूछेगा, और देखो ना इस बार विद्युत ग्रह दे दिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, विद्युत ग्रह कहते हैं। और मैंने साथ में तुमको लाइसोसोम के बारे में बताया था कि लाइसोसोम से आरबीसी का डेथ होता है, इसलिए उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। एंड कुछ सेटों में लाइसोसोम भी पूछा है ना। मतलब पूरा पेपर वही आया भाई जो मैंने पढ़ाया था। अब तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल स्थायी उत्तक है ना। तरल स्थायी उत्तक मतलब कौन सा एकदम पानी की तरह बहता है, तो पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो इसका सही आंसर तुम्हें पता है क्या लगाना था, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम, क्योंकि इसमें पानी का सॉरी ऑप्शन नंबर बी, जाइलम, क्योंकि इससे जल का परिवहन होता है। यही एक स्थायी उत्तक है ना। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गलनांक। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहलाता है कि मिश्रण के घटक को वाष्पीकृत और संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आशवन। ठीक है, मिश्रण को अलग करना आशवन कहलाता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में डैश डैश कण होते हैं, तो 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, अरे कुछ नहीं, एवोगैड्रो संख्या लिखना था रे। नेक्स्ट कहता है कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है। सबसे छोटा कण, याद करो मैं बोला था सबसे छोटा कण जिसे हम आंख से नहीं देख पाते, नग्न आंखों से नहीं देख पाते, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था सेट नंबर 1 में। अरे यहाँ पर आपको अणु लिखना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर की कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसे द्रव जिसमें कोशिकांग तैरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। एंड अंतिम प्रश्न कहता है कि पौधे की वृद्धि में कुछ विशेष क्षेत्र में होती है जिन्हें क्या कहते हैं, तो मेरिस्टोम कहा जाता है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य पूछा है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है नमक और जल का मिश्रण क्या विषमांगी है, नहीं समांगी है। घुल जाता है मतलब समांगी है। अरे इसके लिए भी मैं बताया था, याद करो टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल दिया था कि एक खपड़ा वाला घर होता है जिसमें प्रकाश आता है, याद आया कुछ, बस वही वाला प्रश्न है ये। नेक्स्ट कहता है कि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रह सकते हैं, परमाणु नहीं रह सकते, अणु रह सकते लेकिन परमाणु नहीं। नेक्स्ट कहता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असत्य करना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 4था नंबर की परमाणु का द्रव्य उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो सत्य कर देना है। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक है, सत्य कर देना है। एंड हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है, असत्य कर देना है। इस प्रकार से ये होता है। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जिसमें सही जोड़ी को मिलाइए। एक साइड कॉलम आ दिया है, ए दिया है, दूसरा साइड बी दिया है। एक समान गति, तो इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, बल का इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है न्यूटन की गति का द्वितीय अंक, तो F बराबर ma। नेक्स्ट कहता है आपका संवेग, तो संवेग को अभी हम इसको भी रखते हैं स्थिर। ठीक है, कार्य का होगा 90 डिग्री पर बल विस्थापन और धनात्मक कार्य बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो। ठीक है, अब संवेग क्या है, तो समान गति हो जाएगा। और एक जो बचा है आपका ये पहला वाला, यहाँ पर आपको लगाना है गति एवं द्रव्यमान का गुणनफल, काम खत्म। नेक्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कहता है उस प्रक्रिया का नाम लिखे जिसमें द्रव क्वथनांक के नीचे वाष्पित हो जाता है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण।
नेक्स्ट कहता है दो आमिश्रण द्रवों को अलग करने की विधि का नाम बताओ, तो इसे हम क्या कहेंगे, पृथक्करण विधि। नेक्स्ट कहता है कि न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है और द्रव्यमान 1 होता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो प्रोटॉन का आवेश 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौधे के ऊतक का नाम क्या है, तो कॉलेनकाइमा है। और अंतिम प्रश्न कहता है कि पौधे में अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार बताओ, तो जाइलम और फ्लोएम अस्थायी ऊतक है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं, कौन कौन सा नहीं आया। जिसको यकीन नहीं है, वीडियो अभी भी अपलोड है, मैच कर लेना। पहला नंबर का प्रश्न नहीं आया है, ईमानदारी से बता रहा हूं। 7वें नंबर का ऊपर वाला आया है, 8वें नंबर का दोनों आया है, 9वें नंबर का ऊपर वाला आया है, 10वें नंबर का दोनों आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक समान तथा असमान त्वरण ऊपर वाला आया है। ठीक है, तो अभी मात्र 2 ही नहीं आया है। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम ऊपर वाला आया है, नीचे वाला भी आया है। ये वाला भी पढ़ाया था, ये वाला भी पढ़ाया, तो इसमें दोनों आ गया है, इसमें भी दोनों आया है। नेक्स्ट इसमें ऊपर वाला आया है और इसमें कोई नहीं आया, मतलब 2 नंबर और 2 2 4 नंबर का प्रश्न अभी नहीं आया जो मैं पढ़ाया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऊपर वाला आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, विभेद्योतक, स्थायी ऊतक, जाइलम फ्लोएम, तो दोनों आ गया है। ठीक है, और ये 3 नंबर का फिर से नहीं है, मतलब 4 3 7 7 नंबर का पेपर हमारे बताए में से नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऊपर वाला आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे वाला आ गया है और 4 नंबर का फिर से नहीं आया, मतलब 7 में 4 जोड़ दो 11। टोटल जो मैं पढ़ाया था 75 में से 11 नंबर का पेपर नहीं आया, बाकी पूरा सेम टू सेम पेपर आया है। मतलब आज का अगर वीडियो आप देखोगे तो 64 नंबर का पूरा हूबहू, खाली स्थान, सही जोड़ी, ये सब कुछ आया जो मैं पढ़ाया था। और इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला था। ईमानदारी से मैंने मैच किया है, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो उनका 64 नंबर से नीचे नहीं आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो मैं करता हूँ वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब है नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर, उसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे, उसके लिए भी तगड़ा कंटेंट लेकर के आएंगे। अगर आपने अभी तक मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।